हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंट का 17वां पार्ट लेके आए हैं, 17वीं वीडियो लेके आए हैं। अगर आपने इससे पहले की 16 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने बेसिक से पूरा कंसेप्ट है वो लिया है। मैंने आपको अब ये देख लो कि अब 2 वीडियोज़ इसके बाद और बची हैं, यानी कि 19 वीडियो है परसेंट की। और मैंने पूरे परसेंट के अंदर इस चैप्टर में एक भी फॉर्मूला या ट्रिक नहीं बताई। ये अपनी खास बात रहेगी इस जो क्लास है अपनी, ना तो कुछ रटना है, ओनली कंसेप्ट सीखना है। और सवाल हर लेवल का ले लिया, आप जो मर्जी सवाल ले लो, सारे कवर हो सकते हैं हमसे, ठीक है ना। तो बच्चों आप ध्यान रखें कि आपको रटना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं आज, तो इससे पहले वाली वीडियोज़ हैं उनको कवर जरूर कर लेना, ठीक है। आज वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, अच्छे लेवल के सवाल हैं। देखो पहला सवाल क्या है, चीनी का जो भाव है या चीनी की जो कीमत है 24% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चीनी की कीमत 24% कम होने से 475 रुपये में पहले से 3 किलो चीनी अधिक आने लगती है। तो चीनी का नया भाव बताओ। अपने को चीनी का नया भाव बताना बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करेंगे, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि चीनी का जो रेट है वो क्या हुआ, कम। चीनी का रेट क्या हुआ, कम। तो सीधी सी बात है, जितने रुपए आप खर्च करते हो, जो भी मान लो आपने 100 रुपये खर्च करते हो और रेट क्या हो गया, उसका प्राइस जो है, कीमत है वो क्या होगी, कम। तो अब जो सामान है ना वो पहले से क्या आने लग जाएगा, ज़्यादा आने लग जाएगा। बस ये कंसेप्ट याद रखना माइंड में सेट करके। बस जितनी कीमत बढ़ेगी उसी हिसाब से रेशियो में क्या होगा, क्वांटिटी क्या आने लग जाएगी, ज़्यादा आने लग जाएगी। तो अपने क्या करते हैं, प्राइस लेते हैं। एक्स का मतलब है पुराना प्राइस यानी पिछला रेट, और न्यू का मतलब जो नया रेट है। तो अपने काम करते हैं, ये परसेंट में ना, तो अपने काम करते हैं परसेंट में मान लेते हैं, ठीक है। तो हम x यानी कि पुराना जो रेट है वो मान लेते हैं 100%। तो नया रेट क्या होगा, 24% कम। अपने को क्या बोला है, 24% कम। 100 में से 24 कम कर दो, तो जैसे ही बच्चों 100 में से 24 कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76%, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये तो है प्राइस, लेकिन ये क्या दी अपने को, क्वांटिटी कितनी, 3 किलो। देखो बच्चों, मैंने आपको एक ही बात कही थी, मैं आपको एक सिंपल तरीका सिखाऊंगा बस, कि आप ये पता लगा लो कि किसी सवाल में दी गई वैल्यू किसके बराबर है। अब ये 3 किलो किसके बराबर है, बस ये पता लग गया, सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, ये तो है प्राइस का रेशो, यानी कि कीमत 100 थी, अब कितनी होगी, 76। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि क्वांटिटी का रेशो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, प्राइस में और मात्रा में, यानी क्वांटिटी में, कीमत में और मात्रा में विपरीत संबंध होता है, विलोमानुपाती संबंध होते हैं। कीमत बढ़ती है तो मात्रा घट जाती है, यानी कि कम सामान आएगा, और कीमत घट जाती है तो सामान पहले से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, यानी अपोजिट रेशियो है। इसलिए इनको क्या कर देंगे बच्चों, क्रॉस कर देंगे। जैसे इन्हें क्रॉस करेंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, देखो ये कट रहा है, 4 से काट दो तो ये तो आ जाएगा 25, और ये 4 से काटा तो 19, और क्रॉस होने के बाद 19 आ जाएगा पहले, 25 आ जाएगा बाद में। अब ये रेशियो आ गया किसका, क्वांटिटी का। अच्छे से समझ लेना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ नहीं रटवाऊंगा आपको, कोई ट्रिक नहीं। अब आप बच्चों यहाँ ध्यान दें, अब आपको यूँ समझना है कि 100 का सामान था ना, अब उसका रेट रहेगा 76। इसका मतलब ये है कि अगर 19 सामान आता था ना, तो अब कितना आएगा, 25 आएगा, यानी कि क्वांटिटी पहले से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि रेट क्या हुआ है, डाउन हुआ है। यानी कि अगर पहले आप 19 सामान लाते थे ना, तो उसी कीमत पर, यानी जो आपके पास, उसी कीमत नहीं बोलेंगे, उसी उतने ही रुपए में, जितने रुपए आप पहले खर्च करते थे उतने ही रुपयों में क्या हो गया, सामान पहले से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है बच्चों। अब 19 की जगह कितना आएगा, 25 आएगा। इसका मतलब ये है। अब आप ये देखो, सवाल में हमें क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि 3 किलो सामान क्या आने लग जाता है, अधिक। चीनी चावल कुछ भी हो, 3 किलो अधिक। और यहां पर देखो बच्चों, यहां पर कितना ज्यादा आ रहा है, 19 की जगह 25, यानी कि कितना ज्यादा आ रहा है, 6, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो 3 किलो है, ये वाला जो 3 किलो है, ये बच्चों ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो अपने वैल्यू रख देते हैं। देखो ये जो 3 है, ये जो 3, ये तो देखो यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये जो 6 है, ये यहाँ नीचे रख दिया, ठीक है।
इनटू में क्या करेंगे बच्चों, जो भी हमें पूछा उसके हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। हमसे बोला चीनी का नया भाव बताओ, तो अपने काम करते हैं, चीनी की न्यू क्वांटिटी, नई क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो अपने क्या करेंगे, इससे गुणा कर लेंगे। तो देखो ये कटिंग करेंगे बच्चों, तो ये आएगा, ये देखो 3 है और ये 6 है, भाग देंगे तो ये आएगा 0.5। ठीक है, 0.5 का बच्चों किससे गुणा कर दो, नई क्वांटिटी के लिए 25 से गुणा कर दो। 25 का 0.5 से गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 12.5 यानी 12.5 kg। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ अब कितनी मात्रा आने लगी, यानी कि चीनी कितनी आने लगी, तो आप ये बताओगे कि नई क्वांटिटी कितनी है, 12.5 किलो। अगर आपको पता लगाना हो कि पहले कितनी चीनी आती थी, तो इस 0.5 का किससे गुणा कर देंगे, 19 से, वो आएगा 9.5। आपसे पूछा है नया भाव बताओ, तो नया भाव निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, नया भाव कैसे निकालेंगे, रुपए कितने हैं, 475। ठीक है, हमने खर्चा किया 475, उस खर्च में हमारे पास अब नई क्वांटिटी कितनी आ रही है, क्योंकि नया रेट पूछा है ना, नया भाव पूछा है, इसलिए नई क्वांटिटी कितनी है, 12.5। 12.5 से भाग दे दो, यानी कि 475 रुपए में 12.5 किलो चीनी आ रही है। तो जो नई प्राइस या न्यू प्राइस है, नई कीमत है, वो कितनी आ जाएगी बच्चों, वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी कितनी, अगर अपने भाग देंगे, आप देखना। सबसे पहले देखो ये 12.5 कैसे है, वो मैंने आपको बता दिया। अभी ये कटिंग की थी, ये कितना आया था, 0.5 का इससे गुना। ठीक है, अब 12.5 का देखो, ये जो 12.5 क्वांटिटी है, इसका किस में भाग दे दिया, 475 रुपए में। तो 475 रुपए खर्च हो रहे हैं और नई क्वांटिटी इतनी आ रही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। चाहे तो सीधा इसके साथ लगा दो या अलग से गुणा कर लो, वो आपकी इच्छा है। मान लो कोई यहाँ नहीं, सीधी 0 लगाने में कोई कंफ्यूजन रह जाती है किसी को, तो आप क्या करो, साइड में गुणा में क्या लगा लो, 10 लगा लो। यहाँ पर मैं गुणा में क्या लिख देता हूँ, 10। ठीक है, और ये 125 से, अगर आप 125 से सीधा तो कट नहीं रहा, 25 से काट लो, कितना आएगा, 5, और इसको 25 से काटोगे तो पहले तो 1 तक चला जाएगा, और फिर उसके बाद कितना बचेगा, 22, और फिर 5, यानी कि कितने तक चला जाएगा, 9 तक। ठीक है, अगर आपको सीधा पता हो तो 500 में भाग दे दो, 25 का तो आता है 20, और ये 500 से कितना कम है, 25 कम है, यानी कि 25 का 1 गुना कम हो जाएगा 20 में से, कितना आया, 19। ठीक है, अब ये 5 से काट दो, कितना आया बच्चों, 2, तो 19 दूना 38। तो आपका जो सवाल है उसका आंसर आया 38 रुपये पर केजी, यानी न्यू प्राइस जो है ना वो क्या होगी, 38 रुपये यानी पर केजी। आपको क्योंकि जो भाव है ना पर केजी का अपने को बताना चाहिए, इसमें सीधा भाव लिखे हैं तो पर केजी का बोलना नहीं है, तो पर केजी ही अपने उसका निकाल लेते हैं। जैसे मर्जी पूछे आप सारे सवाल के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं बच्चों। देखना अगला सवाल जो है उसमें क्या पूछा है, उसमें सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी सब वही है बच्चों। सिर्फ ये पूछा पुराना भाव बताओ, तो भाई अपने को तो तरीका पता लग गया। अब रटना तो कुछ है ही नहीं, कोई ट्रिक नहीं लगानी, कुछ नहीं है। जितना मैंने पहले सिखाया उतना मैं जल्दी से ले लेता हूँ। कीमत कितनी घट गई बच्चों, 24%। तो 100% थी या 100 थी, 24 घट गई। ठीक है, और इसे कटिंग करके और क्रॉस कर देंगे तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो कटिंग करके आ जाएगा। अब मैंने पिछले सवाल में बता दिया था, इन्हें काट दो, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 4 से काटने पर ही आ जाएगा 19, क्रॉस करेंगे तो 19 इधर 25 उधर। अब आप इसको यूं समझो कि पहले 19 क्वांटिटी आती थी तो अब कितनी आ रही है, 25। किस वजह से, रेट क्या हुआ है बच्चों, रेट कम हुआ है इसलिए। ठीक है, अच्छा अब ये देखो इनका गैप है वो कितने का बच्चों, 6 का, और यानी कि 6 क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है, और सवाल में कितनी क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है, 3 किलो। तो 6 किसके बराबर है, 3 के। तो देखो अपनी ये जो 3 है इसके नीचे क्या करेंगे, ये 6 को लगा देंगे। ठीक है, और ये जब कटिंग करेंगे तो ये आएगा 0.5। अब 0.5 का, क्योंकि अपने को क्या करना है, पुराना भाव पूछा है, पुराना भाव बताना है बच्चों, तो क्या करेंगे अपने पुराने भाव के लिए, क्योंकि x का मतलब है पुराना, तो पुराना रेट, पुरानी क्वांटिटी क्या होगी, 19 का किससे गुणा कर दो, 5 से। जब 19 का 5 से गुणा करोगे बच्चों तो 19 का 5 से, ये देखो ये 0.5 है ना, तो 19 5 कितना हुआ, 95, और पॉइंट लगा इसलिए 9.5 kg। तो आपको मैं यूं पूछूं कि कितनी क्वांटिटी पहले लाते थे या पहले आती थी, तो आप बताओगे 9.5 किलो, और कितने रुपए में बच्चों, 475 रुपए में।
475 रुपये में 9.5 किलो चीनी आती थी। और आपसे पूछा है पुराना रेट क्या था, तो भाई पुराना रेट बताने के लिए सीधा सा है 475 में क्वांटिटी का भाग दे दो 1 किलो का, या प्राइस जो भी है वो पुरानी कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो 475 है उसमें किसका भाग देना है बच्चों, इसका। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो वही तरीका, गुना में क्या लगा दो 10। ठीक है बच्चों, 5 से काट दो, 5 से इसे काटोगे तो ये आएगा 95, और 5 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा 19। ठीक है, 19 से सीधा ही काट दो, कितना है ये 5, और डायरेक्ट पहाड़ा याद हो तो 95 × 5 होता है 475। अब 5 का 10 से गुना करेंगे तो आंसर क्या है 50 रुपये, यानी कि जो पुराना रेट था वो कितना है 50 रुपये पर केजी, यानी कि 50 रुपये किलो, या 50 रुपये कह सकते हैं भाव। ठीक है ना, और ये किलो का है। ये लो बच्चों आपके सामने है, मैंने आपने पहले किया भी होगा शायद ऐसा सवाल, लेकिन हो सकता है कोई ट्रिक रटी हो। मैंने आपको बिना ट्रिक के सीधा कंसेप्ट से बताया ताकि अपने को कुछ भी रटना नहीं पड़े। और आपको पता ही है अपनी क्लास की खास बात यही रहेगी, मैं आपको सूत्र और ट्रिक रटवाऊंगा ही नहीं, बिना सूत्र और ट्रिक के ही सवाल होंगे। ठीक है, देखो अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। अगला सवाल है केले के भाव में 20% वृद्धि होने पर, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वो चीनी थी अब केले आ गए। ठीक है, 20% वृद्धि होने पर, पहले रेट घट रहा था अब की बार बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 480 रुपये में 4 दर्जन केले के आने लगते हैं, कम आने लगते हैं, तो प्रति केला बढ़ा हुआ भाव। अब बस मेन बात याद रखना बच्चों, बढ़ा हुआ कह दे चाहे घटा हुआ कह दे, वो होता है न्यू प्राइस, यानी कि नया भाव। तो आपको क्या करना है, नया भाव निकालना है, बस ये ध्यान रखना। नया रेट आपको क्या निकालना है बच्चों, नया रेट निकालना है, मेन बात ये ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ा हुआ कहे चाहे घटा हुआ कहे, वो प्राइस कौन सा होगा, नया भाव निकालना है। लेकिन किसका बताना है बच्चों, प्रति केला, यानी कि एक केले का। और यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, ये 4 दर्जन है। 4 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब होता है 12। अगर मैं कहूँ 4 दर्जन का मतलब कितना हुआ, आप चाहो तो इसको यूं भी कह सकते हो 48 केले होते हैं। 4 दर्जन का मतलब क्या होते हैं, 48 केले। ठीक है, अब सवाल वैसे ही, सबसे पहले क्या लेंगे, प्राइस के बाद क्वांटिटी का रेशो। तो आपसे मैं पूछूं प्राइस कितनी, तो आप कहोगे सर 20% बढ़ी है, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, 20% बढ़ी है तो क्या करेंगे, 100% मान लेते हैं पुरानी, और ये 20% बढ़ गई, 20 से काट दो, ये आया 5, और ये कितना आया 6। अब क्या कर दो, इसे क्रॉस कर दोगे तो क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। क्वांटिटी का रेशो क्या आएगा, क्रॉस करने पर 6 इधर आ जाएगा बच्चों, 5 इधर आ जाएगा। अब ये क्रॉस क्यों कर रहे हैं, क्वांटिटी का रेशो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कीमत और मात्रा में, प्राइस और क्वांटिटी में अपोजिट रेशो होता है, विलोमानुपात का संबंध होता है। ठीक है, यानी कि रेट बढ़ने पर जो मात्रा है वो कम आती है, और रेट घटने पर मात्रा है वो ज्यादा आती है, इसलिए उल्टा संबंध, विपरीत संबंध, विलोमानुपाती, अपोजिट रेशो। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि रेट बढ़ने पर जहां पहले 6 क्वांटिटी आती थी अब 5 आएगी, मतलब जहां 6 केले आते थे अब कितने आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है, अब आप इसको रेशियो है ना, मैं आपसे पूछूं कितने घट गए, तो आप कहोगे कि सर 1 केला घट गया। ठीक है, और आप अगर वहां, क्योंकि देखो अब यहां पर दोनों बातें ध्यान रखना, प्रति केले का रेट पूछा है, प्रति दर्जन का भी पूछ सकते हैं। अगर प्रति केले का है तो आप चाहो तो यहाँ पर 4 दर्जन लिख के कर लो और लास्ट में 12 से भाग दे लेना, या 4 की जगह सीधा ही क्या लिख लो 48। तो अगर आप यहाँ पर 48 लिखो तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में फिर 12 से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो ये दर्जन में क्वांटिटी आएगी, लास्ट में 12 का भाग देना पड़ेगा। तो आप देखो 4 में क्या करो, 1 का भाग दो, ये जो 4 है किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब आपसे पूछा है नया भाव, तो पहले तो नई क्वांटिटी निकालो बच्चों। तो क्या करेंगे, नई क्वांटिटी कैसे आएगी, 4 में 1 का भाग दिया 4, 4 का 5 से गुणा किया कितना 20, तो 4 × 5 कितना हुआ बच्चों 20। ठीक है, और 20 क्या आ जाएगी बच्चों, नई क्वांटिटी। और 20 ये क्या होगा बच्चों, दर्जन, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने दर्जन लिए हैं। क्या ये देखो, ये 4 क्या है, दर्जन है ना, ये 4 दर्जन बच्चों यही वाले आए हैं, देखो ये वाले। ठीक है, ये 4 दर्जन हैं, और ये 1 कौन सा है जो इनका गैप था, ये 1, ये वाला यहाँ है। ठीक है, तो 4 का 5 से गुणा किया 20 दर्जन, ध्यान रखना ये दर्जन में है।
ठीक है। लेकिन आपको केले का रेट पूछा है 1 का, तो चाहे तो 12 का भाग लास्ट में दे देना, या फिर यहाँ पर 4 गुणा 12 यानी कि 48 लिख लेते अपने, 48 लिखते तो यहाँ भी उसी हिसाब से हमारी क्या आती, क्वांटिटी आती। ठीक है बच्चों, अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर अपने से पूछा है न्यू प्राइस, यानी कि प्रति केला बढ़ा हुआ भाव, बढ़ा हुआ भाव मतलब नया भाव, और किसका, प्रति बनाना, ठीक है, परसेंट प्रति मतलब एक केले का। तो अपने क्या करेंगे, ये जो कितने रुपए थे बताओ आप, पहले तो रुपए देखो कितने थे, हमारे पास रुपए थे 480, ठीक है। उसमें किसका भाग देंगे, क्वांटिटी का। क्वांटिटी कितनी है, 20, और दर्जन, ध्यान रखना ये क्या है, 20 दर्जन। और अपने को अगर दर्जन का रेट पूछा होता फिर तो सीधा 20 का ही भाग देते हैं, एक केले का पूछा है इसलिए साथ में क्या लगा दिया, नीचे 12 और लगा दिया। तो बच्चों देखो बिल्कुल ही सिंपल है, देखो 0 से 0 कट की और फिर आया 24, 24 में 12 से भाग दिया, कितना है बच्चों, 2। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ गया, 2 रुपये। ठीक है, किसका, एक केले का। तो आप यहां पर लिखना चाहो तो 2 रुपये प्रति केला, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको समझ लेना, कोई डाउट्स हो तो आप इसे दोबारा देखना, वरना कमेंट करके पूछना। देखो बच्चों, अगला सवाल है वो यही सवाल में थोड़ा अलग पूछ लिया, इसमें पूछ लिया प्रति दर्जन केला पुराना भाव, यानी कि एक्स प्राइस जो है वो ज्ञात करनी है। बाकी तो सब वही है बच्चों, 20% रेट बढ़ गया, 480 रुपये 4 दर्जन है। अब सेम ही है, इसलिए मैं जितना पीछे बताया पिछले सवाल में वो उतना जल्दी से बता देता हूँ। प्राइस 20% बढ़ गई इसलिए 120, क्वांटिटी क्या होगी, क्रॉस हो जाएगी, 6 इधर 5 उधर, वो कटिंग कर दी 20 से। ठीक है, तो 6:5, कितने का गैप है, 1 का। उधर गैप कितना है बच्चों, 4 दर्जन, यानी कि देखो कितने केले ज़्यादा आ रहे हैं, कितने केले कम आ रहे हैं, 4 दर्जन, और यहाँ पर कितने कम आ रहे हैं, 1। तो 4 किसके बराबर है, 1 के, तो 4/1। ठीक है बच्चों, अब अपने को किसके बारे में पूछा है बच्चों, यहाँ पर पुराने भाव के बारे में। तो अपने पुरानी क्वांटिटी यानी कि x जो क्वांटिटी है पुरानी वाली वो लेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 6 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 24, और ये किस में है बच्चों, दर्जन में, क्योंकि हमने क्वांटिटी किस में लिखी है, दर्जन में। तो 24 दर्जन आ गए, और रुपए कितने हमारे पास, 480। उसमें केले कितने आते थे, 24 दर्जन। x क्वांटिटी मतलब पुरानी मात्रा कितनी आती थी, 24 दर्जन। अब क्या करेंगे, 24 दर्जन का 480 में भाग दे देंगे, तो जो पुराना भाव है x जो प्राइस है वो निकल कर आ जाएगी। लेकिन वो किसकी अपने को निकालनी है, दर्जन की। तो 480 में किसका भाग देना है, इस 24 का भाग देना है। ठीक है, अगर आपसे पुराने रेट में 1 केले का पूछा होता तो नीचे 12 का भाग और देते। ठीक है, तो ये कटिंग कर लो, बस ये सीधा ही आ गया, कितना, 20 रुपये प्रति दर्जन। तो बस इसके आगे क्या हो जाएगा, 20 रुपये प्रति दर्जन, ये लो। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो अच्छे से दोबारा देखना, इसको डाउट कोई रहेगा ही नहीं आपका। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें रेट घटने पर क्वांटिटी कम आए या ज़्यादा आए, इस तरह के कोई भी सवाल, रेट घटे चाहे बढ़े। अब अपने इसके बाद क्या करते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल थोड़ा अलग आ गया पहले से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इससे ही है। इसमें लिखा है राम 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है। तो बताओ वह कितने मिनट में 46 लाइन टाइप करेगा अगर उसने इस बार लाइन में पहले की तुलना में 25% कम जगह खाली छोड़ी हो। तो बच्चों सबसे पहले तो ये है, पहले कितनी जगह खाली छोड़ता था, 8%। अब ये देखो ये 8%। अब की बार क्या हुआ, आगे उसने क्या किया, पहले से 25% कम, यानी कि 8 का 25%। अब आपको पता है 25% क्या होता है, चौथा हिस्सा। 8 में 4 का भाग दे दो, सीधा ही कितना, 2। यानी कि पहले वो 8% जगह खाली छोड़ता था, अब वो 2 और कम कर देगा। 2 और कम करने का मतलब अब कितनी छोड़ेगा, 8 में से 2 कम कर दो, कितना, 6%। 8 में से 2 गया 6। अब इसका मतलब यह है कि पहले खाली छोड़ता था जगह कितनी, 8%, और अब छोड़ता है 6%। ठीक है, अब आप इसको यूँ समझ लो कि एक लाइन में मान लो 100 अक्षर आ सकते हैं। एक लाइन में कितने अक्षर आ सकते हैं, 100। तो उसने पहले तो 8% जगह छोड़ दी, इसका मतलब 100 में से 8 छोड़ दो, यानी कि 92 अक्षर लिख दिए। ठीक है, 92 कैरेक्टर लिख दिए।
8 खाली छोड़ दिए, और बाद में क्या हुआ 100 में से 6 खाली छोड़ रहे हैं, यानी कि बाद में कितने लिख रहे हैं 94। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है, देखो उसने कितनी लाइन टाइप की पहले 20, और हर लाइन में कितनी जगह खाली छोड़ी उसने 8% खाली छोड़ी। अगर 8 खाली छोड़ी है तो मैं आपसे पूछूं बरी कितनी है, यानी कि कितने अक्षर टाइप किए हैं, तो 92%। तो 92%। अब आपको लगाना है तो यहाँ परसेंट लगा दो, और यहाँ 94 है, ये भी परसेंट में आएगा आगे, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसलिए अपने उस कैलकुलेशन को सीधा ही कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा 20 लाइन, हर लाइन में हमने मान ले 100 अक्षर आ सकते हैं, उसने कितने भरे 92 ही भरे या 92 टाइप किए। अब कितने मिनट लगे उसे मिनट लगे 10। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि उसने 20 लाइन में 92 प्रति लाइन, यानी हर लाइन में 92 अक्षर के हिसाब से टाइप किए 10 मिनट में। मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में कितने टाइप करेगा, तो आप 10 से भाग दे दो। तो ये क्या आया बच्चों, ये आया उसके 1 मिनट के टाइपिंग की स्पीड है एक तरह से। ठीक है, अच्छा अब बाद में कितनी लाइन बोल दी बच्चों 46, तो 46 ये आ गया। फिर क्या बोला बच्चों, अब की बार 25% कम, तो वो मैंने यहाँ पर बता ही दिया, यानी कि अब की बार वो 6% जगह खाली छोड़ रहा है, यानी कि 100 की जगह क्या कर रहा है वो अब 6 खाली का मतलब 94। कितना 94 जो अक्षर है वो ही क्या कर रहा है वो टाइप कर रहा है। ठीक है, अब 96 लाइन 94 उसके अंदर अक्षर हर लाइन में, और अब अपने को पूछा इसका टाइम। आपसे देखो इसमें सवाल में क्या पूछा, टाइम बताओ, तो इसका टाइम हमें पता नहीं, मान लो 20 मिनट है, मैं अपनी तरफ से ही कह रहा हूँ 20 मिनट। तो जैसे ही अपने 20 का भाग देते हैं, यानी कि टाइम का भाग देते, तो बच्चों वो क्या निकल कर आता, वो निकल कर आता 1 मिनट के अक्षर। तो देखो ये भी क्या है 1 मिनट के अक्षर, और ये भी क्या है टाइम का भाग देती 1 मिनट के अक्षर। बस इसमें खास बात ये है कि टाइम पता नहीं है, जो कि हमें पता लगाना है। अब इसे क्या करो, कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे, t इधर आ जाएगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा, और ये जो रकम है ये दोनों रकम नीचे आ जाएंगी। जैसे आप ऐसे करोगे तो t बराबर आएगा, देखो 46 गुणा 94, 10 ऊपर चला गया, 20 और 92 नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, आप इसमें कटिंग करना चाहो तो 46 दूना कितना होता है 92। ठीक है, और 2 से इसे काट दो बच्चों, कितना होता है 47। ठीक है, और 0 से 0 काट दो, 47 में 2 का भाग दे दो, तो कितना आएगा बच्चों 47 का भाग देते ही यहाँ पर आएगा 23.5। तो हमारे जो सवाल का जो आंसर है वो आएगा 23.5 मिनट। ओके, क्योंकि ये किस में था मिनट में, तो आंसर भी हमारा किस में है मिनट में। अगर समय सेकंड में दिया होता तो हमारा भी आंसर किस में आ जाता, सेकंड में आ जाता। ओके बच्चों, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। अब अगला सवाल क्या है, इसी तरीके का ही है, इससे मिलता जुलता है, थोड़ा ध्यान से देखना उस सवाल को। एक मैगजीन में कुल 25 पेज हैं, टोटल पेज कितने हैं 25। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक पेज में 60 पंक्ति मतलब 60 लाइन है, और हर लाइन में 75 क्या है अक्षर हैं। ठीक, यदि पंक्तियों की संख्या घटाकर 40 कर दें, यानी कि आपको कहे कि एक मैगजीन है वो आपको टाइप करनी है, और उसमें टोटल 25 पेज होंगे, और हर पेज में 60 आपको लाइन लिखनी है, और हर लाइन में 75 अक्षर लिखने हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैगजीन में थोड़ा बदलाव किया उसके फॉर्मेट में, आपको कह दिया अभी लाइन तो करेंगे 40। ओके, और हर लाइन में जो अक्षर हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी कर देंगे 90। अक्षर जो है वो पहले से क्या कर दिए, थोड़े बढ़ा दिए, लाइनें थोड़ी सी क्या कर दी, कम कर दी। तो बताओ पेज, पहले तो देखो इसमें तो पूछा परसेंट में बताओ कितने परसेंट पेज बढ़ जाएंगे, पर मैं आपसे सीधा ही पूछूं कि बताओ कितने पेज लगेंगे, वृद्धि यानी कि इंक्रीज तो बाद में बताएंगे, पर यही अपने कह दें कि परसेंट में मतलब संख्या में बताओ कितने पेज होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बच्चों, देखो कितने पेज अपने पास पेज कितने थे पहले 25, हर पेज में लाइन कितनी थी 60, और हर लाइन में अक्षर कितने थे 75। तो ये क्या आ गए, ये गुणा करने पर आगे टोटल अक्षर जो मैगजीन के अंदर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद टोटल वर्ड इतने हो गए। अब आपको मैं कहूँ कि अब पेज कितने हो गए, पेज पता लगाने हैं, लेकिन
जो लाइन है, लाइन की संख्या कितनी होगी 40, और हर लाइन में अक्षर कितने हो गए 90। ये देखो ये दिए हुए हैं सब इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, पेज की संख्या अपने को पता नहीं, वो निकालनी है, उसे मैंने P लिख दिया। तो अब ये क्या होगा, ये दोनों रकम यहाँ पर नीचे आ जाएंगी, बस P का मान निकल जाएगा। कितना आएगा बच्चों, P बराबर 25, 60, 75 और ये 40 और 90 नीचे, ठीक है बच्चों। जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो कैसे होगा, ये 30 से काट लो, ये 2, ये कितना यहाँ 3, ठीक है, और 3 से इसे काट लो, ये कितना यहाँ 25, और ये 5 से काट लो, कितना यहाँ 8, और ये 5 से काट लो, कितना यहाँ 5। 25 का 5 से गुना किया 125, 125 में किसका भाग देना है बच्चों, 8 का भाग देना है। 125 में 8 का भाग देने जब आप देंगे तो ये कितना आएगा, 125 नहीं बच्चों, ये 2 और बचा हुआ हमारे पास, तो 125 इंटू 2 जब करेंगे तो ये 250 आएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा ये 250, तो 250 में किसका भाग देंगे, अपनों को किसका भाग देना है, 8 का भाग देना। 250 में 8 का भाग देते कितना आएगा, 31.25। अब ये 31.25 क्या है बच्चों, ये पेज हैं। 31.25 क्या है, पेज हैं। और आपसे क्या पूछा है, पेज की संख्या कितनी बढ़ गई। तो पहले पेज कितने थे बच्चों, पहले पेज थे अपने पास 25, और बाद में पेज कितने हो गए 31.25। परसेंट में कितने बढ़ गए, तो आप देखो कैसे निकालेंगे, 25 से 31.25 हो गए, तो कितने बढ़ गए 6.25 बढ़ गए। परसेंट में कैसे आएगा, 6.25 बटे में 25 और गुणा में 100। जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आएगा 100। जिसको कैलकुलेशन की समझ हो उसे पता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उससे ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, या यहाँ 100 से 100 काट दो और 625 में 25 का भाग देंगे तो 25 ही आ जाएगा। और आंसर परसेंट में, क्योंकि परसेंट में पूछे ना, तो आपका आंसर होगा 25% वृद्धि। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक बच्चों, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर सकते हो। अब देखो इसके बाद अगला सवाल है, ए का धन बी से 20% अधिक और सी का धन बी से 20% कम है एवं डी का धन सी से 10% अधिक है। देखो ए का तो ए किस पर डिपेंड है, बी पर, यानी कि बी पता हो तो ए आ जाएगा। फिर सी किस पर डिपेंड है, बी पर, यानी कि सी भी कैसे आएगा, जब बी पता हो। तो ए और सी दोनों बी से आ सकते हैं, बी हम मान लें तो ए और सी भी परसेंट में निकल सकते हैं। और बाद में क्या बोला है, सी का धन डी से 10% अधिक है। तो आपको एक बात यहाँ ये ध्यान रखनी है कि जो डी का धन है वो सी पर डिपेंड है, यानी कि देखो बी से ए आ जाएगा, बी से सी भी आ जाएगा, और सी से क्या आ जाएगा बच्चों, डी भी आ जाएगा। और बाद में अपने को वैल्यू दी हुई है, ए का धन डी से 272 रुपये अधिक है, यानी कि अधिक बोले चाहे कम बोले वो डिफरेंस होता है। आपको ए और डी का क्या दिया है बच्चों, डिफरेंस दिया है। और आपको पहले इनकी परसेंट से इनका रेशियो बना लो या परसेंटेज बना लो, फिर ए और डी की वैल्यू जो है 272 डिफरेंस की, उसके बराबर जो भी यहाँ निकल कर आएगा उसे रखेंगे, और बी और सी का टोटल पूछा है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले अपने बी मानते हैं, क्योंकि बी से ए आ जाएगा और बी से ही क्या आ जाएगा बच्चों, सी भी आ जाएगा। तो बी से देखो पहले ए निकालते हैं, क्या बोला देखो, ए बी से 20% अधिक। तो ये देखो यहाँ पर 20% अधिक, 100 में 20 जोड़ दो तो ए कितना आ जाएगा 120। ओके, अच्छा सी क्या बोला है, बी से 20% कम, तो 20% कम कर दो। हमने इसे 100 माना हुआ है, इससे 20 कम कर देंगे तो सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 80 आ जाएगा। ठीक है, अब डी क्या आएगा, डी क्या है, सी से कितना 10% अधिक। तो ये जो सी है इसका 10% जोड़ दोगे इसमें, यानी कि बढ़ा दोगे तो डी आ जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछूं इसका 10% कितना होगा, तो सिंपल सा एक जीरो हटा दो। 80 का 10% कितना हुआ 8 ज़्यादा, यानी कि 8 बढ़ाते ही कितना आ जाएगा बच्चों 88, यानी कि 88। तो बच्चों ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। कटिंग करके रेशियो बनाना है तो रेशियो बना लो, नहीं तो यहीं पर छोड़ दो। अब आप देखो सवाल में क्या दिया हुआ अपने को 272। मैंने आपको यही तो सिखाया हुआ है कि सवाल में दी गई वैल्यू किसके बराबर है ये पता लगा लो, सवाल होने लग जाएंगे। तो आप क्या करो, 272 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ए और डी का डिफरेंस देखो, ए यहाँ 120 है, डी कितना है 88, यानी कि 88, इनका डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 32,
तो वो 272 किसके बराबर है बच्चों, 32 के, और बी और सी का टोटल पूछा है। मैं आपको कहूँ इनका टोटल कितना है 180, तो गुणा में क्या आ जाएगा 180, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, b प्लस सी, तो ये 272 जो डिफरेंस है किसके बराबर है 32 के, ठीक है, और इनका टोटल पूछा है ये 180 का गुना। ओके, तो अगर आप इसे कटिंग करें, जो भी पहाड़ा जैसे भी आपको याद हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। किसी को 4 का याद होता है, किसी को 8 का याद होता है, किसी को 2 का याद होता है, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन को आगे करेंगे तो आंसर 1530 आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, मान लो सिंपल कैलकुलेशन से आपको अगर ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं याद हो तो चलो 8 से काटते हैं, 8 से काटेंगे तो ये 4 आएगा, इसे 8 से काटेंगे तो 8 थी 24 और 8 चौक 32, ठीक है, और 4 से इसे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 45, 45 का किससे गुणा कर देंगे बच्चों 34 से गुणा कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 1530 आएगा। तो 34 और 45 का गुणा जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 1530। ये हमारे सवाल का क्या आ गया आंसर, हमसे पूछा था बी और सी के धन का योग, तो वो हमारा आंसर होगा 1530। ओके बच्चों, अच्छा सवाल है, ढंग से देख लेना, क्योंकि इसके बाद आगे फिर सवाल इसी तरीके के ही हैं। तो देखो कैसे होगा अगला सवाल। अगला सवाल है ए का धन बी से कितना, ए का धन बी से 10% कम है। इसका मतलब ए किस पर डिपेंड है, पहले तो आप ये देखो ए किस पर डिपेंड है, ए डिपेंड है किस पर बी पर, यानी कि बी पता हो तो ए आएगा। b का धन c से, यानी b किस पर डिपेंड है c पर, यानी कि c पता होगा तो b आएगा और b पता लग जाएगा तो a भी आ जाएगा। अच्छा फिर क्या बोले, c का धन d से 184 रुपये कम है, यानी कि ये वैल्यू में है, बाकी अभी तक परसेंट चल रहा था, ये वैल्यू चल रही है। फिर क्या बोला है, यदि a का धन d के बराबर हो। अच्छा ठीक है, अगर हमें a पता लग जाए तो d भी पता लग जाएगा, क्योंकि a और d दोनों क्या है बराबर है। तो बच्चों ये तो सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया। कैसे, c मानेंगे, c से b आ जाएगा, b से a आ जाएगा, a और d दोनों बराबर है तो d आ जाएगा। और जो ये वैल्यू है, क्योंकि हमारा टारगेट है 184 किसके बराबर है ये पता लगाना, और ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले लेते हैं c कितना मानते हैं बच्चों हम 100, हमने c को कितना माना 100। अब देखो c से b आएगा कितना 20% ज़्यादा, तो आप क्या करो इसमें जैसे ही 20% निकाल कर जोड़ोगे तो 100 का 20% 20 ही होता है बच्चों, 20 जोड़ते ही कितना आ जाएगा 120। तो b कितना आया देखो 120, जैसे आपने क्या किया c 100 माना, b 120 आ गया। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि a कितना होगा, तो 120 का देखो इसमें बोला है 10% कम, 10% कम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 10% क्या कर दोगे कम कर दोगे, ये देखो ये 10% कम। तो आपको मैं यूँ कहूँ 120 का 10% कितना होगा, तो आप बताओगे सर एक जीरो हटा दो बस, कितना 12, 120 में से 12 घटा दो, तो जैसे 12 घटाओगे तो ये कितना आएगा बच्चों 108। अब a आ गया 108। फिर सवाल में क्या बोला, a और d दोनों क्या हैं बराबर हैं, a और d बराबर हैं, इसका मतलब d भी कितना आएगा बच्चों 108 ही आ जाएगा हमारे पास, d और a बराबर है तो ये 108, तो वो भी कितना होगा बच्चों 108। ओके, अब हमारा टारगेट जो था 184 किसके बराबर है पता लगाना, तो वो पता लग गया। क्यों, क्योंकि आपको क्या दिया 184, c का धन d से 184 रुपये कम है, कम बोले चाहे अधिक बोले वो डिफरेंस होता है। तो c और d का डिफरेंस देखो, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना है 8। ओके, परसेंट लगाना लगाओ, नहीं तो बस 8 यूनिट के बराबर है। ओके, 8 यूनिट किसके बराबर होगी 184 के। पूछा क्या है बच्चों, आपसे पूछा है b और c का क्या बताओ अंतर, यानी कि डिफरेंस। तो b और c इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 20, ठीक है। तो आपको क्या करना है 20 का गुणा कर देना है। जैसे आप 20 का गुणा करेंगे, ये देखो 20 चाहे यहाँ से सीधा ही लिख लो, चाहे आपको पता लग ही रहा है 100 और 120 को आपस में घटाएंगे तो 20 आएगा। तो अब आप कैसे करोगे, 184 जो डिफरेंस है किसके बराबर है 8 के, और गुणा में क्या आएगा ये वाला 20। तो आप देखो कैलकुलेट करने पर कैसे आएगा। तो जैसे आप कैलकुलेट करेंगे, मैं एक बार इस सभी एरोज को हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये 184 सवाल में ये बोला हुआ है ना 184, ये वाला ही लिखा हुआ है, ठीक है। और वैसे कितना है आपको पता है 8 है, ठीक है। डिफरेंस 8 किसके बराबर 184 के, जो पूछा है वो गुणा में ये 20 जो है वो गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो 184
कौन से वाला, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, 184 है, डिफरेंस कितना है 8, ठीक है। और गुना में आपसे पूछा है वो इनका डिफरेंस बी सी का, इन दोनों का डिफरेंस 20, और ये 20 ही यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, ठीक है। और अगर आपको सीधा कटिंग करनी आए तो आप सीधा कटिंग कर लो, ये कितने से कट जाएगा, अगर आप काटना चाहो तो 23 × 8 184 होते हैं, 23 का 20 से गुना किया कितना आया 460, तो हमारे सवाल का आंसर आ गया कितना 460। ठीक, अब अगला सवाल लेते हैं, वो देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है a का धन b से, अब देखो उसी तरीके का ही है, a का धन किससे b से, यानी कि b आएगा तो a आ जाएगा। फिर क्या बोला है b का धन c से, यानी कि c पता होगा तो b आ जाएगा, यानी कि c मानेंगे तो b आ जाएगा, b से a आ जाएगा, ओके। फिर क्या बोला है c का धन d से 228 रुपये कम है, यानी कि c और d का डिफरेंस कितना है 228, और a का धन d से कितने 76 रुपये कम है, यानी कि c और d का भी डिफरेंस पता है, a और d का भी डिफरेंस पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस सवाल को बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। और पूछा क्या है b और c के धन का अंतर, चलो ये तो बाद की बात है। अब इस सवाल को कैसे करें हम, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे c मानेंगे, क्योंकि c से b, b से a, तो c हमने कितना माना 100, ठीक है। 100 से अब आप क्या करोगे 20% ज़्यादा कर दो तो क्या आ जाएगा b आ जाएगा, 20 जोड़ते ही क्या आएगा बच्चों 120, तो b आ गया 120। a कैसे आएगा, इससे 10% कम कर दो, 10% जैसे ही आप कम करोगे तो इसका 10% हुआ 12, 12 घटाया तो a आ जाएगा बच्चों, a कितना आएगा 108, ठीक है 108 a आ गया। अब आप ये देखो हमारे को आगे जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो d है और जो c है, d और c इन दोनों का डिफरेंस कितना है 228, 228 किन का, c का और d का। अच्छा, और किसका डिफरेंस दिया है a का और d का, मैं सारे एरो हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखो 228 है किसका, c और d का डिफरेंस, ये देखो यहाँ लिखा है। फिर किसका डिफरेंस दिया हुआ है हमें, a का और d का, कितना दिया है बच्चों 76। अब आप इसको अच्छे से यूँ समझ लो कि a और d में डिफरेंस है 76, c और d में डिफरेंस है कितना 228। अच्छा, मैं आपको यूँ पूछूं a और c में कितना डिफरेंस है इनमें, तो आप कहोगे कि सर इनमें तो 8 का डिफरेंस है, ठीक है 8% बोल दो या 8 यूनिट बोल दो, वो आपकी इच्छा है। अच्छा, a और d में डिफरेंस है 8 का, a और c में, और आपको मैं कहूँ वैल्यू में कितना है, तो वैल्यू में आप पता लगा सकते हो। देखो ये डिफरेंस कितना है 228 और ये डिफरेंस कितना है 76, तो 228 में से जैसे ही 76 आप माइनस कर दोगे तो 76 माइनस करते ही आपके पास किसका डिफरेंस आ जाएगा, a का और c का। a और c का डिफरेंस कितना होगा, क्या किया हमने बच्चों, मैं बता देता हूँ यहाँ पर लिख कर आपको। 228 में से, ये 228 है ना, 228 में से कितना घटाया बच्चों 76 माइनस किया है तो कितना है 152, तो ये 152 डिफरेंस। और वैसे डिफरेंस कितना है इनका, मैंने आपको बताया था ये 8, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 है, a और c का। वैल्यू में आ गया 152, तो 152 किसके बराबर है 8 के बराबर है। सारे एरोज फिर मिटा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो ये 152 कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और ये 8 कौन सा डिफरेंस है, ये देखो इन दोनों का जो परसेंट में जो डिफरेंस है वो 8, तो ये 8 जो है यही हमने यहाँ पर नीचे लगाया। और आपसे पूछा क्या है, देखो किसका, b और c के धन का अंतर, तो b और c के धन का अंतर सीधा सा, ये देखो ये कितना अंतर है इन दोनों में 20 का, तो यहाँ गुना में क्या लगा दो 20। आपसे पूछे a का धन बताओ तो सीधा 108 लगा देना, b का धन पूछे तो 120 लगा देना, c का धन पूछे तो 100 लगा देना, जो पूछे बस वो गुना में। ओके, तो जैसे ही आप ये कटिंग करोगे तो बच्चों ये होता है 19 × 8 152, टेबल यानी कि पहाड़े याद करो, 19 का 20 से गुना करेंगे तो 380, तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 380। ओके, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक पासिंग मार्क्स परसेंट, देखो लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए तो कितने हैं 30% और बॉयज़ लड़कों के लिए कितने हैं 45%।
फिर आपको बोला एक लड़के को 280 अंक मिले और वह 80 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, 80 नंबर से फेल हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, वो लड़का कब पास होता, जब उसके कितने नंबर आते, 280 और 80, 280 और 80 को जोड़ें तो बच्चों कितने आते, 360। यानी कि वो लड़का कब पास होता, 360 नंबर पर परसेंट में पूछे बच्चों तो परसेंट में कितना था, 45%। तो बच्चों हमें पता लग गया कि 45% 360 के बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं, देखो बॉयज़ को नंबर कितने चाहिए, 45%, ठीक है। उसके नंबर कितने आए लड़के के, 280, कितने से वो फेल है, 80 से। इसका मतलब पास होने के लिए उसे कितने चाहिए थे, 360। 45% 360 के बराबर है, तो 45 गया नीचे। अब क्या करेंगे, आपसे ये बोला है कि एक लड़की के 108 नंबर हैं तो पास होने के लिए उसे कितने नंबर और चाहिए, कितने अंक और चाहिए। तो भाई पहले तो अपने ये निकालते हैं, लड़की को चाहिए कितने नंबर पास होने के लिए, तो गर्ल्स को चाहिए 30%, ये सवाल में दिया हुआ वो लिखा हुआ, ठीक है। अब ये देखो ये वाला है, ये 30% ये, ठीक है। अब 30% कितने होंगे नंबर, वो निकाल लेते हैं। कैसे, 360 बटे 45, ये देखो ये रहा 360 बटे 45 और गुणा में यही वाला 30। तो बच्चों ये सीधा ही कटता है कितने से, 8 से, और 30 का 8 से गुणा किया 240। यानी कि एक लड़के को तो पास होने के लिए नंबर चाहिए 360 और एक लड़की को चाहिए 240। और जिस लड़की का इस सवाल में दिया है उसके नंबर हमें कितने दिए हैं बच्चों, 108। उस लड़की के 108 आए हैं, जबकि उसे पास होने के लिए कितने चाहिए थे बच्चों, उसे पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 240। तो कितने नंबर और चाहिए, यानी कि कितने कम रह गए, तो माइनस कर दो। जैसे आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर उसके नंबर निकल कर आ जाएंगे। तो कितने आएंगे बच्चों, घटा लो, 240 में से कितने घटाएंगे बच्चों, 108 माइनस कर देंगे। 240 में से 108 घटाएंगे तो कितने आएंगे बच्चों, घटाओ कितना आएगा, 132। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, 132। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया 132। यानी कि उस लड़की को 132 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। तो ये हमारे सवाल का आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन है तो आप अच्छे से समझना, बाकी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आज का लास्ट सवाल है, ध्यान रखना। लास्ट सवाल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आपको इसको ढंग से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखो क्या दिया इसमें। सबसे पहले आप यूँ बोला, एक परीक्षा में रमन को मोहित से कितने 25 अंक कम मिले, ठीक है। मोहित से 25 कम किसके, रमन के। फिर क्या बोला, मोहित को सोनिया से 45 अंक अधिक मिले। फिर बोला हीना को 75 अंक मिले जो सोनिया से 10 अधिक है। अब मैं आपसे यूँ पूछूं, हीना के कितने हैं, सीधा ही पता है 75, और सोनिया से 10 ज़्यादा हैं, तो सोनिया के सीधा ही पता लगे, 75 में से 10 घटा दो कितने, 65। तो सोनिया के नंबर हो गए कितने, 65, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ, कवि के अंक परीक्षा के अधिकतम अंकों से 50 कम है। जितने भी जो भी पेपर है, कितने नंबर का पेपर है हमें पता नहीं है, लेकिन जितने भी नंबर का पेपर है उससे इसके 50 कम है, ठीक है। और कवि को रमन से क्या मिले, 34 अंक अधिक मिले। तो कवि को परीक्षा में लगभग कितने परसेंट मिले, लगभग, यानी कि अप्रोक्सीमेट आपको आंसर देना है। तो बच्चों ये सवाल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जिसके बारे में हमें डायरेक्ट पता है पहले तो वो लो। हमें डायरेक्ट किसके बारे में पता है बच्चों, एक तो हमें हीना के बारे में पता है 75, और सोनिया उससे 10 क्या, यानी कि ये सोनिया से 10 ज़्यादा है, तो सोनिया इससे 10 क्या है, कम है। तो सोनिया के हम क्या मान लेते हैं, कितने, 10 कम, यानी कि 65। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एस, यानी कि सोनिया कितने पर है, सोनिया 65 पर, ओके। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसको, हीना को, यानी कि एच मतलब हीना। हीना के कितने नंबर हैं बच्चों, 10 ज़्यादा, यानी कि 75, ओके। इतना डाटा हमें पता है। फिर देखो यहाँ पर हमें सोनिया से मोहित के पता लग सकते हैं। देखो क्या लिखा है, मोहित को सोनिया से 45 अंक अधिक, मोहित को सोनिया से 45 अधिक। तो अपने एक काम करते हैं, यहाँ पर किसको लिख लेते हैं, मोहित को, और वो सोनिया से क्या है, 45 ज़्यादा है, इससे 45 ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, 45 क्या कर लेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे आप 45 जोड़ेंगे तो हमारे पास अंक, किसके अंक निकल कर आ जाएंगे, मोहित के, ठीक है। 45
प्लस, ओके। जैसे आप 45 जोड़ोगे तो 165 में 45 जोड़ने पर आएगा 110। ये बच्चों किसके नंबर आ गए 110? तो आप कहोगे सर मोहित के नंबर आ गए ये, ओके ठीक है। अब मोहित से किसके आ सकते हैं? देखो रमन के। आपको बोला है रमन को मोहित से 25 अंक कम, यानी कि रमन क्या है, इस मोहित से कितना कम है? रमन 25 अंक कम, यानी कि 25 माइनस कर दो। तो जैसे ही बच्चों आप 25 माइनस करोगे किस में से? 110 में से। 110 में से 25 माइनस करने पर कितना आएगा? 85। तो ये 85 किसके अंक आगे बच्चों? ये रमन के आगे, ठीक है। तो रमन के अंक हमारे पास कितने आ गए? 85। और कौन रह गया अब इसमें? एक रह गया जी कवि। अब कवि को कितने मिले हैं? रमन से 34 अंक ज्यादा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं के मतलब कवि, और कवि के कितने हैं? इस रमन से कितने ज़्यादा है बच्चों? 34 अंक ज़्यादा। तो आपको क्या करना है? इसमें 34 ऐड कर देना है। किस में? इसके नंबर कितने हैं? 85। 85 में 34 ऐड करो। जैसे आप ये जोड़ोगे बच्चों कितना आएगा? 119। तो ये 119 आ गया किसके? कवि के। पर कवि के बारे में एक बात और पता है हमें। क्या पता है? कि इस कवि के जो अंक है ना, वो क्या है बच्चों? परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स, यानी जितने नंबर का पेपर है उससे 50 कम है। तो मैं आपको यूं कहूं कि टोटल कितने नंबर का पेपर है, आपसे ये पूछा जाए तो आप कहोगे कि सर 50 और ऐड कर दो इसमें, इससे 50 ऊपर। तो 50 ऐड करते ही टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो जैसे ही 50 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 169, ठीक है। 169 नंबर का पेपर है, और उसमें से कवि के, मोहित के, रमन के, हीना के, सोनिया के, सबके नंबर आ गए, ओके। और आपसे क्या पूछा है बच्चों? आपसे इसमें पूछा है कि कवि को परीक्षा में लगभग कितने % अंक मिले। कवि के परसेंट पूछें तो अपने एक काम करते हैं, मैं आपसे यूँ पूछूं कवि के नंबर कितने हैं, तो आप वहाँ से देख के बताओ। तो आप कहोगे सर कवि के नंबर वहाँ कितने हैं बताओ 119। और कितने में से 119? टोटल कितने हैं बच्चों? 169, ठीक है। और परसेंट में आंसर देना है, इसलिए गुना में। सो आपसे किस में पूछा है? देखो आंसर लगभग, अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो आप एक काम करो, इस 169 को आप लगभग क्या मान लो? 170, ओके। तो अब आप एक 0 से एक 0 काट देंगे, और 17 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7, और 7 का 10 से गुना करते क्या आया? 70%। तो ये लगभग, यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया कितना? लगभग 70%। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया लगभग कितना? 70%, ठीक। तो यही हमसे पूछा गया था, ठीक है बच्चों। अच्छे से इस सवाल को आप सीखना। अब अपने इसके बाद, क्योंकि मैंने बताया था ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो बस आप खुश हो जाओ। अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। मिलेंगे अगले सेशन में। ये अपने कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आपको हमसे अगर संपर्क करना हो तो संपर्क कर सकते हो। इन पर आप हमें फॉलो ज़रूर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू।